ओके। तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक टॉपिक टेस्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, आयोग का यूनिट 10 के 100 नहीं 50 टॉप क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे आज। और मेरे को क्वेश्चन बड़े अच्छे लगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन से संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख कहाँ पे किया गया है। तो अगर आपको पार्ट्स भी पता है, जैसे 22 पार्ट हैं, 8 शेड्यूल है, अब तो बढ़ गई है शेड्यूल। ठीक है, और 395 में ओरिजिनल की बता रहा हूँ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट, 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल थे। तो अगर आपको पार्ट्स भी पता तो आप इसका आंसर लगा लोगे, और आर्टिकल भी पता तो भी लगा लोगे। तो इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 15। और 324 से 329 में आपको इलेक्शन से संबंधित सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और पार्ट एडिशनल आपको बता देता हूँ, कोई एक पार्ट हमने अलग से जोड़ा था, पार्ट 14 है। ठीक है, तो पार्ट 14 में ट्राइब्यूनल है, मेरे को याद आ गया तो मैंने बता दिया। तो इस हिसाब से आपको इजी क्वेश्चन था ये, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल निर्धारित है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। सभी का कार्यकाल 6-65 वर्ष है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। मुख्य जिसमें आपको बता देता हूँ, एक CAG है और UPSC के चेयरमैन और मेंबर। ठीक है, स्टेट PSC के सिर्फ चेयरमैन, इन लोगों का कार्यकाल जो है, और एक इलेक्शन कमिश्नर तो आई गया हमारा, इनका कार्यकाल 6 साल और 65 वर्ष होगा। और लेकिन स्टेट PSC के चेयरमैन का 65 होगा, लेकिन मेंबरों का 62 वर्ष होगा। तो ये थोड़ा सा एक कैच है इसके अंदर, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, तो क्या क्या कार्य हैं भैया। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लिए करेगा, बिल्कुल करेगा, इसी के लिए बनाया। आचार संहिता को फॉलो करवाएगा, चुनाव को संपन्न कराएगा। तो उपरोक्त तो सभी इसका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, भारतीय वन सेवा का सृजन कब किया गया। तो ये वन सेवा पता नहीं आयोग के टेस्ट में ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया गया, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स भी सेम ही है इस वजह से। और इसका आंसर जो है 1966। और फॉरेस्ट सर्विस के बारे में आपको बताऊं तो ये ऑल इंडिया सर्विस है। ठीक है, 3 ऑल इंडिया सर्विस है, एक IAS है, IPS है और एक फॉरेस्ट है। फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट है। ठीक है, तो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, और सबसे पुरानी उसमें से फॉरेस्ट है, अंग्रेजी जो है। उसके बाद फिर पुलिस सर्विस है, उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। केग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक लेखों की तैयारी का उत्तरदायित्व से मुक्त कब किस साल में किया गया। तो 1976 में किया है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। नीति आयोग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना जो थी वो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू नीति आयोग को बनाया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया था। किसको एबॉलिश करके बनाया था, तो वो तो आप लोग जानते हैं बचपन से मतलब 2015 से जानते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है। तो इसको 2019 में अमेंड कर दिया। तो एक सवाल तो यही हो सकता है कि रिसेंट अमेंडमेंट कब किया गया। ठीक है, तो इसकी अवधि जो अब कर दी है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। ठीक है, सदस्यों की पदावधि कितनी होगी, 3 वर्ष या 70। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश समिति में इनमें से कौन शामिल नहीं है। स्टार लगाइए और नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, लोकायुक्त की जो एक कमेटी होती है अपॉइंटमेंट की, उसमें मुख्यमंत्री भी होगा, विपक्ष का नेता को रखना पड़ता है, और विधानसभा का अध्यक्ष भी होगा। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष को इसलिए रख लिया जाता है कि भैया ऐसा मानते हैं कि पूरी सभा का अध्यक्ष है, तो ये सब लोगों को करेगा कंसिडर सबकी बातों को। लेकिन इसका उत्तर जो होगा कौन नहीं शामिल है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं शामिल है। इसकी ज़रूरत नहीं है लोकायुक्त को अपॉइंट करने में, इसकी वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब स्थापित किया गया। तो ये टफ क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, क्योंकि 2 ईयर तो आप बता लोगे, लेकिन इसका आंसर है तारीख के साथ कोई भी चीज़ आती है तो टफ हो जाती है। ये चारों ऑप्शन में तारीख अलग अलग हो जाती है तो टफ हो जाती है। तो 5 मार्च 2007 है इसका उत्तर, बाय द वे। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के निम्नलिखित में से किस न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। तो आप लोग जानते हैं इनको क्रिमिनल की तो अलॉट करेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, क्रिमिनल की तो क्रिमिनल का कोर्ट अलग ही चलेगा। तो इनको राजस्व मतलब कि रेवेन्यू वाली, तो रेवेन्यू को तो इनको कलेक्टर SDM ADM को होती है। ठीक है, और भी जो बड़े दूसरे अधिकारी रहते हैं आबकारी और इन सबको। आपराधिक न्यायालय मैंने बता ही दिया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिविल न्यायालय हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य में से इनमें से कौन सा कार्य शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा कार्य शामिल है। जनजातियों के प्राप्त संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करेगा, अधिकारियों के हनन की बिल्कुल करेगा, राष्ट्रपति को जनजाति मामलों का प्रतिवर्ष प्रतिवेदन सौंपेगा। ठीक है, तो जनजातियों के विरुद्ध अपराध की स्थिति में आपराधिक देखो, एक तो इस क्वेश्चन में को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है, तो ये राष्ट्रपति को कैसे सौंपेगा, गवर्नर को सौंपेगा मेन तो।
ठीक है। फिर गवर्नर चाहे तो राष्ट्रपति को सौंप सकता है, मतलब अल्टीमेटली राष्ट्रपति के साथ जा रहा है। तो एक तरीके से ऑप्शन ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, लेकिन एक तरीके से सही है, क्योंकि अल्टीमेटली राष्ट्रपति के पास जा रहा है। लेकिन आप सी ऑप्शन जब देखेंगे तो आपराधिक न्यायालय, जैसा मैंने आपको बताया कि आपराधिक न्यायालय की शक्तियाँ क्यों देंगे इनको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अच्छा हाँ ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को शक्तियाँ प्राप्त हैं, इनमें से कौन कौन सी? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। उत्पीड़न की जांच बिल्कुल करेगा, दस्तावेज की खोज करेगा, शपथ पत्र का साक्ष्य देगा, न्यायालय के सार्वजनिक दस्तावेज प्रतिलिपियों की मांग, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो कर लेते हैं विचार। इसका आंसर भी ऑल ऑफ दी अबव होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा होगा, अनुसूचित जाति का सदस्य होना है, राजनीतिक, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस पेज पे इस साइड कॉलम में आएगा। तो उपरोक्त तो सभी होगा उसका उत्तर। केंद्रीय सूचना आयोग की सदस्य संरचना इनमें से किस प्रकार की है? तो बिल्कुल बता देंगे, ये सिंपल क्वेश्चन था। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, वो 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन 10 की बात करी गई है, लेकिन 10 तो कभी मुश्किल से ही रखते हैं, मतलब अभी तक तो शायद ही रखा है। इतने सारों को सैलरी देनी पड़ती ना, सरकार 1-2 से काम चला रही है अभी प्रेजेंटली। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी स्थिति एवं शक्ति में किस आयोग के समान है? तो राज्य महिला आयोग के समान है। ठीक है। और इस पे आगे क्वेश्चन और आएगा, तब मैं आपको बात करूंगा इसके ऊपर। राज्य खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो ठीक है, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अगर आपको ईयर ही पता है कि 2017 में नहीं आया था, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर इसका अल्टीमेटली सी हो जाएगा। ठीक है। 2013 के अधिनियम के द्वारा ये आया है। राज्य खाद्य आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसमें भी तारीख पूछ ली। अगर तारीख आपको पता है कि 21 जुलाई 2017 को, राज्य के बारे में पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का। ठीक है। मध्य प्रदेश का 21 जुलाई 2017। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना की तिथि कब थी? तो 2010 थी, ये तो हमको पता थी, लेकिन 18 अक्टूबर भी हमको याद रखना पड़ेगी। ठीक है। 18 अक्टूबर याद रखना है। 8 से 8वां महीना याद रख सकते हैं आप लोग इस हिसाब से, लेकिन पूरा 18 याद रखना है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल था, लेकिन टफ था क्वेश्चन, क्योंकि 3 तो 10-10 के ही आ गए। ठीक है। और एनजीटी के बारे में आपको बताऊँ तो भारत तीसरा देश है एनजीटी बनाने वाला। ठीक है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा है न्यूजीलैंड, और तीसरा है इंडिया। ठीक है। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मतलब इम्पोर्टेंट, आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के लिए किस प्रकार का पालन किया गया है? तो किस प्रक्रिया का पालन किया, इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 को पारित करके बनाया है इसको। सिंपल क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सभी सदस्यों को पदच्युत करने का अधिकार इनमें से किसके हाथ में रहता है? तो मध्य प्रदेश राज्य के सूचना आयुक्त है, तो इनका जो राज्य के अधिकारियों को राज्यपाल रिमूव कर सकता है। ठीक है। एक्सेप्ट स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी के अधिकारियों को कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है इनको, और इसलिए बड़ा पद है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 340 के तहत सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्गों की स्थिति की जांच के लिए अब तक कितनी बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 बार किया है। पहला जो था काका कालेलकर, नाम लिख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काका कालेलकर कमीशन बना था, और दूसरा आपका मंडल कमीशन बना था। ठीक है। और मंडल कमीशन की सिफारिश पे ही 27% आरक्षण दिया गया, और मध्य प्रदेश में तो आप स्थिति जानते ही हैं। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 340 के तहत किसकी अध्यक्षता में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया, काका कालेलकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है हमको। तो सीधे चलते हैं आंसर पे। सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की संस्तुतियों पर की जाती है। इसमें सतर्कता आयुक्त की संस्तुतियों की ज़रूरत नहीं रहती, सीधे केंद्र सरकार बोलेगी राष्ट्रपति को कि इनको बिठाना, तो बिठा जाएंगे। ठीक है। इनमें से किस केंद्रीय संस्था को भ्रष्टाचार निरोधी शीर्ष संस्था कहा गया है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनने का समय है 1964। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सिंपल क्वेश्चन था। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है, कौन रखता है? तो राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। कि संघीय का फेडरलिज्म का मतलब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नीचे लेवल पे लोकल गवर्नमेंट,
इधर अपनी स्टेट और ऊपर टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन तीनों में समन्वय और एक आपस में जो डिवीज़न ऑफ पावर रहती है ना, समन्वय के साथ, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्धि आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो कौन सी करेगी? वित्त आयोग करेगी। ठीक है, वित्त आयोग का काम ही यही है कि सेंटर से स्टेट को कितना पैसा देना है, ये काम वित्त आयोग का, इसलिए वित्त आयोग इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन स्टार बात यह है कि वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन रहती है, वित्त आयोग जो सलाह देता है केंद्र को स्टेट को कितना पैसा देना है, वो नॉन बाइंडिंग रहती है। मतलब सरकार बाध्य पे नहीं होती कि उसको एक्सेप्ट करे नहीं करे, सरकार की मर्जी है। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, 2005 में हुई थी, तो आप लोग जानते हैं। 2005 में एक फैक्ट और याद आ रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बना था 2005 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग बात को याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो ऑप्शन को ही अगर आप ऑड वन आउट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में दे रखा है, निर्वाचन आयोग 324, पहला क्वेश्चन हमने देखा। महान्यायवादी आपका CAG का आर्टिकल है 148। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की नियुक्ति का उपबंध करता है? तो ये 338 में दे के रखिए, 338 और 338A में। ठीक है, A में ST के बारे में और इसमें SC के बारे में। तो आर्टिकल से इजी क्वेश्चन बोलेंगे इसको। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वैधानिक निकाय को संवैधानिक निकाय में परिवर्तित किया गया है? ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 100 में जो आया था आपका बांग्लादेश के साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछ रहा है बेसिकली क्वेश्चन में। बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर एक्सचेंज की थी। 101 में GST आया था, 102 में आपका नेशनल कमीशन फॉर NCBC बोलते हैं उसको, NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, और 103 में EWS को 10% रिजर्वेशन। ठीक है, 104 भी आ गया, 104 में लोकसभा का रिजर्वेशन बढ़ा दिया है। तो ये अभी तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं बताएगा, सर्च करने पे भी आसानी से आपको मिलेगी नहीं। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर सकते हो आप। ठीक है ना, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो टेस्ट है, मैं वही सारे टेस्ट डिस्कस करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं और मैंने खुद ने सॉल्व किए रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर और चैनल के बढ़ाने के लिए आपको टेस्ट पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है। ठीक है ना, तो आप सब्सक्राइब करें लेकिन चैनल को। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहें तो मैंने 1-2 पेज के इसके यूनिट 10 के नोट हैं अपने पास, तो उसमें जितनी भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं वो अपन डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे अगर आप चाहें तो कमेंट कीजिए मुझे अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं। तो छोटा सा लेक्चर बनेगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि अगर उससे 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 के 10 अगर आपने सही से पढ़ा तो 10 के 10 आप बना लोगे, नहीं तो 9 तो बना ही लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, राज्य का था। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन इनमें से किसके माध्यम से संपन्न हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 में लाया, उसके द्वारा ही ये आयोग बना है। NCPCR इस टाइप का एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको। NCPCR को प्राप्त शक्तियों में इनमें से कौन सी एक नहीं है? तो मैंने आपको जैसा बताया कि सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इनको रहती है। ठीक है, अंतरिम राहत देते तो रुपए की व्यवस्था की नहीं दी है। ठीक है, रुपए के लिए इनको सरकार को निवेदन करना पड़ता है, ये खुद के पास इनको फाइनेंस की पावर नहीं है। प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट है ना, फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। NCPCR ने केंद्र सरकार को दी गई सलाह की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो जैसा मैंने आपको बताया A व B दोनों बाध्यकारी होगी, मतलब बाइंडिंग नहीं होगी, नॉन बाइंडिंग होगी, और एडवाइजरी इन नेचर होगी। आगे चल 37 क्वेश्चन पे। NCPCR के कृत्यों के बारे में विचार करें। बिल्कुल करेंगे। तो इसका आंसर है इसका आंसर A होगा। पहली बात तो 4 होगा, ऑल ऑफ द अबव। बाल अधिकार के उल्लंघन की जांच कर कार्रवाई की अनुशंसा करना बिल्कुल है। किशोर हिरासत गृह या अन्य सुधार का विचार करना भी है। साक्षरता, ये सब सारी बातें। सिंपल क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। 1994 आपको ईयर तो पता होगा लेकिन उसने तारीख पूछ ली। अब
तारीख जो है इसकी 1 फरवरी है, ठीक है। और 25 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, लेकिन 1 फरवरी 1994 को बना है, तो 1 फरवरी को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट था बहुत, ठीक है। तारीख के साथ अगर पूछ ले तो ईयर तो याद रह जाएगा, तारीख 1 फरवरी याद रख लें तो हमारा काम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो बिल्कुल बता देंगे। प्रथम लोकायुक्त जो थे पीवी दीक्षित साहब थे। काशी प्रसाद पांडे पे कमेटी बनी थी एक पंचायती राज को लेकर के मध्य प्रदेश में, लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो इस संदर्भ में इनमें से कोई कथन सही नहीं है, ठीक है ना। ये अवसंरचना विकास है तो विदेशी पूंजी बिल्कुल नहीं करेगा, विदेशी पूंजी का काम अलग संस्था करती है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का काम में से जुड़ा रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र में काम नहीं करता। वित्त आयोग का मेन फंक्शन यही है कि वो एडवाइस करेगा केंद्र सरकार को कि राज्यों को कितना पैसा दें, सेंटर से स्टेट में कितना पैसा आए, ठीक है। तो ये इसका मेन, आप अगर पता है तो आंसर निकल जाता है उसका। कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। व्यापार कर का विभाजन ही, आयकर विभाजन है, उत्पाद शुल्क का विभाजन है, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण भी है। सहायतार्थ अनुदान मैं आपको बताना चाह रहा था आपसे, ठीक है। आयकर विभाजन भी है बिल्कुल, उत्पाद शुल्क का विभाजन भी है, लेकिन ये आप अब जीएसटी आ गया है तो आयकर विभाजन भी चेंज हो गया, मतलब इसमें बहुत बदलाव आए हैं, पूरा चेंज तो नहीं हुआ है उत्पाद शुल्क में भी। तो व्यापार कर विभाजन इसका उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 42। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन इनमें से किस रीति के तहत किया गया है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, जैसा हमने मध्य प्रदेश का कब बना था, 95 में, ठीक है। 93-95 क्या था, वैसे ही सिमिलरली राष्ट्रीय का 90 का है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 1+5, तो कुल पूछा है हमसे तो 6 हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलरली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में भी यही होते हैं, 1+5। केंद्रीय सूचना आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, उस समिति में कौन सम्मिलित होता है। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, विपक्ष के नेता को रखना पड़ेगा हमको। राज्य का सभापति इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कौन होता है, ये होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो ये सब काम नहीं करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मिनिस्टर भी होगा, तो 4 को छोड़ के सारे होंगे। तो ये सिंपल प्रश्न था, मैं बोलूँगा इसको 1, 3, 5, लेकिन क्वेश्चन डिज़ाइन बहुत बढ़िया किया है। मध्य प्रदेश राज्य के सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं, तो बिल्कुल बता देंगे किसके समान होते हैं, तो राज्य के मुख्य सचिव, ठीक है। तो मुख्य सचिव सबसे बड़ा अधिकारी होता है और सबसे ज़्यादा सैलरी रहता है, सरकारी सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य सचिव है, तो उसी के बराबर राज्य सूचना आयुक्तों के भी सैलरी और वो सब मिलेगी उनको। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। भारत का राष्ट्रपति का काम है ये सारी रिपोर्ट रखवाना, यूपीएससी की, सीएजी की, ठीक है, पार्लियामेंट में रखवाना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव का प्रावधान है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आर्टिकल पता है तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है अनुच्छेद 243 ट वो इंग्लिश में अब देख लेना आप, मतलब फैक्चुअल है, क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप से रटना है। यूपीएससी किस अधिनियम द्वारा शासित होता है, तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम से बना जरूर होगा, लेकिन ये जो इसका काम है वो संघ लोक सेवा अधिनियम 1969 से होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष की जाती है, तो मैंने आपको बताया सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के चेयरमैन, इनकी नियुक्ति जो है वो 6 वर्ष की होती है, ठीक है ना। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा, सिंपल क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइज। 150 क्वेश्चन हमने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, अच्छी टेस्ट थी, तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए।